ओहो मैडम, इस दिल में आ जाओ। चप्पल उतारू क्या? अरे मैडम जी, ये मेरा दिल है, मंदिर थोड़ी है, ऐसी आ जाओ। सोशल मीडिया पागलपंती देखने के लिए रेडी हो जाओ। दोस्तों आज लेकर आ चुके हैं मजेदार वीडियो, तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। एक्सक्यूज मी, हाँ, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई नहीं चल पा रही, मैंने टांगे तोड़ दी है उसकी। भाई साहब ने जमकर रोस्ट किया इस कालू को, तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। कुछ बड़ा करने की तैयारी चल रही है लाला। लगता है गोरा होने की तैयारी कर रहा है ये काला। साहब अगर आपकी जिंदगी में ज्यादा समस्याएं चल रही हैं और आपका दोस्त आपके साथ में, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है आपके साथ? यार मेरा रिश्ता टूटा तब भी तू मेरे साथ थी, हाँ और एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ बाइक से तब भी तू मेरे साथ थी, हाँ यार, और मैं एग्जाम में फेल हुआ तब भी तू मेरे साथ थी, हाँ, और मैं जीने पे से लुढ़कता फुढ़कता आया था तब भी तू मेरे साथ थी। और मैं हमेशा तेरे साथ ही रहूंगी। ना ना, साथ बात कुछ ना, मुझे तो लग रही है पनौती तू ही है। दिख मत जाइए मेरे साथ आज के बाद, पनौती कहीं की। उई अम्मा मैं तो यहाँ से भी बढ़ गई, उई अम्मा मैं तो यहाँ से भी बढ़ गई, उई अम्मा, उई अम्मा, उई अम्मा। ऐसा पापा की परी को भाई ने कर दिया रोस्ट, और पापा की परी को लगा झटका। एक बात पूछूं? अगर तुम्हें कोई हाथ लगाए तो सबसे पहले कौन आएगा? वाह, एक पर एक फ्री। इसे कहते हैं चौके पे छक्का मारने की कोशिश, लेकिन कोशिश नाकाम नहीं हुई भाई की। गिरगिट खतरा देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। और कुछ रंडिया पैसे देखकर। ऐसा पापा की परी ने ज्यादा दिमाग लगाकर बनाया वीडियो, लेकिन लोगों ने ऐसा रिप्लाई दिया ना कि आप लोग खुद देख लो। काम अच्छा हो या गंदा हो, पर वही करो जिसमें पैसा अंधा हो। सीधे सीधे बोलना, धंधे वाली हो। भाई ने क्या बात कही, मैं क्या ही आपको बताऊं, आप लोग खुद देख लो भाई किस टाइप से भाई ने किया रोस्ट। मेरे दोस्त, अगर रहोगे घर वालों के इंतजार में तो जंग लग जाएगा आपके औजार में। ऐसे कैसे जंग लग जाएगा औजार में, जब आपके जैसे मिल जाते हैं बाजार में। भाई साहब जब भी सोचती है पापा की परियां की बहुत ज्यादा दिमाग का यूज कर रही हैं, लेकिन तभी धोखा खा जाती हैं। हमारी उम्र के लोग दारू पी रहे हैं और हम पाइनएप्पल जूस पी रहे हैं। इसे कहते हैं पैसों की कमी। भाई साहब आपके यहाँ खंबे पर क्या आता है, लेकिन इनके यहाँ तो कुछ और ही होता है खंबे पर, तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, हमारे यहाँ तो खंबे पर लाइट आती है और आपके यहाँ? हमारे यहाँ तो खंबे से आदमी आती है, देख लो। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। भाई बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो मोटिवेशन स्पीकर्स बन जाते हैं, बहुत ज्यादा मोटिवेट करने लगते हैं, लेकिन खुद क्या कर रहे हैं वो आपको पता ही नहीं है। इज्जतदार लड़कियां पैसों पे नहीं मरती, इज्जतदार लड़कियां पैसे वालों को भी ब्लॉक लिस्ट में रखती है। यार एक बात बताना भूल गई तुम, इज्जतदार लड़कियां पूरे कपड़े भी पहनती है। भाई साहब इसे कहते हैं वाट लगाना या वाट लगाना। सिंगल रहने का शौक है मेरी जान, वरना आशिक तो हमारे भी बहुत हैं। अरे वो आशिक नहीं है, वो कस्टमर है। भाई साहब हम लड़के हैं, करें तो करें क्या, अगर किसी के साथ अच्छा करने की कोशिश करते हैं लेकिन तब भी बुरा लग जाता है। अगर तू मेरे साथ रहेगी तो कोई तुझे छू नहीं सकेगा। तू तो छुएगा ना। मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड जब पहली बार आईफोन खरीदती तो कुछ ऐसे रिप्लाई देती है वीडियो बना बना कर लोगों को। जिस फोन को खरीदने में आपकी फट जाए, यकीन मान मेरे दोस्त, उसकी फोटो कभी नहीं फटती है। मैंने तो पहले ही बोला था, इसका 2 नंबर का धंधा है भाई। फोटो कैसे फट सकती है? आईफोन लेने में 2 ही चीज फटी हैं, पहली इसकी और दूसरी चटाई, तभी तो है अंधी कमाई। ऐसा मैंने बोला था ना कि पापा की परियां बिना कॉमन सेंस वाली बात करती, तो आप लोग इस वीडियो में देख भी लो। हैला 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 हैला, साली छोड़ के तो ऐसे गई जैसे कि हमारे पास तो औजार ही नहीं है। चल खोल के दिखा। सब जरूरी नहीं होता कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जरूरी नहीं है कि लड़कियों के पास ही दिमाग नहीं है। भाई कोई कोई लड़के भी छपरी ऐसे पड़े हैं जिनके पास दिमाग ही नहीं है, कॉमन सेंस की बात ही नहीं करते।
इतनी लड़कियां मुझे भाई बोल चुकी हैं। अच्छा, समझ नहीं आता पापा ने किस किस की माँ। मेरे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं आज। तेरी इस बात का जवाब मैं देती हूँ। तो तेरी बुआ की लड़की तेरे को भाई बोलती होगी, तो तेरे पापा ने तेरी बुआ के साथ। ओह, मेरे बाल बहुत अच्छे लग रहे। भाई साहब, जब मेरा दोस्त दवाई लेने जाता है और डॉक्टर उसकी नहीं सुनता, ज्यादा टाइम लगाता तो डॉक्टर को पेल देता है। बाकी सब तो ठीक बा, लेकिन कमजोरी का बा? डॉक्टर साहब गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाला। का है? फिर वे बात। भाई साहब, जब मेरा दोस्त दुख में होता है, जब डिप्रेशन में होता है, तो भाई मेरा दोस्त कुछ इस तरीके से रिजल्ट देता है, रिप्लाई करता। भाई ले मेरी दुख भरी कहानी पढ़िए। भाई इसमें क्या लिखा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मुझे पता था मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता। भाई साहब, जब मेरा दोस्त अयोध्या से गुरुजी से मिलने गया, तो गुरुजी ने जब सवाल पूछे तो क्या रिप्लाई किया? पढ़े हो? जी, दिन भर। 10 ले। 10 तक। 10 तक पढ़े हो? हाँ। केवल 10 तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक नहीं? 11 नहीं पढ़े? नहीं। 12 नहीं पढ़े? नहीं। फिर हिसाब कैसे करते होगे जब 12 नहीं पढ़े तो? कैलकुलेटर से। अच्छा, हिसाब कर लेते हो भाई, ठीक। हम आपका भी हिसाब कर सकते हैं। भाई साहब, वो डायलॉग तो आपने सुना होगा कि आप अगर सच्चे दिल से किसी चीज को चाहते हो तो पूरी कायनात आपको दिलाने के लिए लग जाएगी, लेकिन ऐसा रियल में नहीं होता है। अगर तुम सच्चे दिल से प्रार्थना करोगे ना, तुम जो चाहोगे वो जरूर मिलेगा। अरे रहन दीजिए, अगर ऐसा ही होता ना तुम पट जाती। अबे साले, क्या बात हुई यार, ये क्या बात हुई? मैंने कुछ किया ही नहीं है। सब पापा की परियों का तो आपने बहुत बार प्रैंक कॉल देखा होगा, लेकिन भाई इस माँ के मगरमच्छ को प्रैंक कॉल करते देखेंगे तो आप लोटपोट हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। यार अंजलि, तू बहुत बदल गई। अरे रॉन्ग नंबर है यो। नंबर भी बदल लिया? अरे मैं सोनिया बोलू हूँ। नाम भी बदल लिया? बाईरोत तक बोलू हूँ। घर भी बदल लिया? भाई साहब, जब भाई ने अपनी बीवी के साथ करते प्रैंक, बीवी को पता ही नहीं चला। उसके बाद जब पता लगा तो बीवी ने लगाई बाट। साहब, अगर आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी बीवी है तो आपके लिए ये वीडियो है स्पेशल फॉर यू। मैं एक चीज सोच रहा हूँ। क्या? मैं सोच रहा हूँ कि अगर तुम हमेशा सही हो, ठीक है, और मैं हमेशा गलत हूँ, ठीक है, वो हमेशा होते हो, तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम सही हो, तो क्या मैं गलत हूँ? क्या मैं गलत हूँ? कमेंट बॉक्स में। साहब, आपको पता है कि संस्कृत भाषा में पत्नी को क्या कहते हैं? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छा बताओ, संस्कृत भाषा में पत्नी को क्या कहते हैं? संस्कृत छोड़ो, पत्नी को किसी भी भाषा में कुछ नहीं कह सकते। बात तो सही है। दुख का खत्म नहीं होता बे। साहब, अगर आप शादीशुदा हैं तो क्या आपके साथ कभी भी ऐसा हुआ है आपकी बीवी ने कॉल करके आपसे ये बात कही है? क्या सुनो? हाँ बोलो। हम बहुत बोर हो रहे हैं। हाँ, तो हम क्या करें, तुम बोर हो रही हो? एक काम करो, तुम जल्दी घरे आ जाओ, हमें लड़ने हैं। अब तो ही नहीं आऊंगे हमें 4 दिन। काट फोन। भाई साहब, भाई ने तो खड़े खड़े दीदी के साथ प्रैंक कर दिया, दीदी को एहसास भी नहीं हुआ। फिर जब हुआ तो क्या हुआ? मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, ब्रेकअप। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि तुम मुझे मनाते नहीं हो। क्यों, तुम दिवाली हो जो तुम्हें मनाऊंगा? भाई साहब, जो लड़के होते हैं बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं शादी से पहले कि भगवान मुझे ऐसी पत्नी मिले, वैसी पत्नी। उनको ऐसी पत्नियां मिलती हैं। मेरे पति ने शादी से पहले भगवान से मांगा था, हे भगवान अच्छा पकाने वाली देना। खाना बोलना भूल गए। भाई साहब, जब भाभी जी ने भाई से कहा कि भाई मुझे तंग आ गई, मुझे आप गोली मार दो, मैं मरना चाहती हूँ, तो भाई ने कुछ रिप्लाई किया। आप मुझसे प्यार नहीं करते हो ना? क्यों नहीं यार, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। बस मैं तंग आ गई हूँ, मुझे गोली मारो। ये क्या कह रही हो यार?
अखियों से कोई हर किसी एक ग्रुप में ऐसा हरामी दोस्त होता है जो शादी के बाद भी चेंज नहीं होता, चाहे पिटाई कितनी भी हो जाए। सुनो, पूजा के लिए सिंदूर ले आओगे? अरे ले तो आऊंगा, पर वो लगवाएगी नहीं ना मुझसे। मैं इस पूजा की बात कर रही हूँ। भाई साहब, आपकी शादी हो गई तो आपकी बीवी है तो आप उसे कैसे खुश रखते हैं? इस वीडियो में आपको यही टिप्स मिलने वाली है। आपको पता है क्या? बीवी को खुश कैसे रखा जाता है? किसकी? भाई साहब, कहना तो सही है, लेकिन भाई की भी बात बिल्कुल सही है। अब ये ताका जाके छोड़ दो, 2 बच्चों के बाप बन गए हो। कुकर कितना भी पुराना क्यों ना हो, सीटी मारना थोड़ी छोड़ता है। भाई साहब, अगर आपके घर में लक्ष्मी नहीं आ रही, आपके घर में पैसा नहीं है, तो आप इस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं और कर भी सकते हैं अपने घर में। है पता, पंडित जी कह रहे थे कि अगर पति पत्नी में प्रेम होए ना तो घर में लक्ष्मी आत है। और जैसे पड़ोसन से प्यार होए फिर घर में एम्बुलेंस है और आपको ले जाए। अरे बहन, आपने तो तारीफ कर दी, लेकिन भाई साहब के साथ जो अब होगा तुम्हारे जाने के बाद, वो तो भाई ही जानेगा। आपके भैया बहुत हिम्मत वाले हैं। पता है भाभी, वरना चुड़ैल के साथ रहना इतना आसान थोड़ी है। भाई साहब, मैंने भी जब से वीडियो बनाना स्टार्ट किया, मैं तो हर वीडियो में ये बोलता हूँ कि कॉमन सेंस नहीं होता लड़कियों की बातों में, तो भाई इसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा। क्या बात है, आजकल बड़े फोन आ रहे हैं तुम्हें लड़कियों के। अब किस चुड़ैल का फोन है? नमस्ते सासू माँ। कुछ नहीं, बस नेहा आपको याद कर रही थी। सब हर बीवी अपने पति को मच्छर ही समझती है। अगर वो आपके मुंह पे कह देती है वो अलग बात है, नहीं कहती तो आपको समझ जाओ। भाभी जी, आप अपने ससुराल की समस्या अपने पति से क्यों नहीं कहती? अरे मलेरिया के बारे में मच्छर से क्या बात करना। साहब, ये पापा की परियां हैं, कुछ भी कर सकती है, मतलब बेच सकती है, कोई ड्रम में भर सकती है, तो यहाँ से सतर्क रहना आपकी जिम्मेदारी है। मन तो मेरा भी करता है श्रीदेवी की तरह मैं भी अपने पति को 2 करोड़ में बेच दूं, पर खरीदेगा कौन? साले की शकल ही ऐसी है। गजब बेइज्जती है। भाई साहब, शादीशुदा आदमी के अंदर इतना ज्यादा टैलेंट होता है ना, वो देख कर बता देगा कि लड़की क्या कर रही है या पेड़ को क्या हो गया, सब कुछ बताएगा। देखना, ये सारे पेड़ तो हरे भरे हैं, लेकिन ये एक पेड़ क्यों सूखा? इसकी शादी हो गई होगी, टेंशन में सूख रहा ससुरा। भाई साहब, अगर आपकी बीवी ज्यादा किचकिच रियल में कर रही है तो आपको एक जो है पॉइंट, एक तरीका मिलने वाला है इस वीडियो में। अगर आपकी बीबी ज्यादा किचकिच करे तो उठाओ चप्पल और पहनकर सीधा बाहर निकल जाओ। ज्यादा कुछ सोचना भी मत, वरना लेने के देने पड़ जाएं। भाई साहब, काला नमक मांगने का नया तरीका आ चुका है मार्केट में, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं अपने घर पे। काला नमक देना भाई, लेकिन ये तो सफेद नमक है। नहीं, नमक सफेद है, काला तुझे बोला है। भाई साहब, सच में तुम्हारे जीजा बेवकूफ थे, वरना भाई मेरा दोस्त होता ना तो दोनों को ले आता, ऐसे जो आप बोल रही हो। कल मेरे जीजा जी कह रहे थे, बेवकूफ था मैं जो मैंने तेरी दीदी से शादी करी। तो मैंने भी कह दिया, बेवकूफ ही नहीं, तुम तो अंधे भी थे, वरना दीदी के बगल में तो उस दिन मैं भी खड़ी थी। भाई साहब, किसी को चाहने की कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन भाई ने जो बताया वो भी सही बात है बिल्कुल। एक बात पूछूं, तुम मुझे कब तक चाहोगे? जब तक मेरी बीवी को ना पता चले। भाई साहब, क्या आपकी गर्लफ्रेंड आपसे इस तरीके से बात करती है या नहीं करती? कमेंट बॉक्स में यस या नो जरूर कर देना। बेबी, क्या है? मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ। जो देने की चीज है उसका तो जिक्र तक नहीं करती। भाई साहब, क्या ही पापा की परी को भाई ने शानदार जवाब दिया। भाई क्या ही मैं बताऊं, हंस के आपका भी पीवट फूल जाएगा। अरे सुनो, उठ जाओ, मैं रोटी बना रही हूँ। हाँ तो रोटी बना लो ना, मैं कौन सा तवे पे लेटा हूँ। भाई साहब, जो बहुत दोस्त होते हैं, जो बहुत ज्यादा बदमाशी करते रहते हैं, बदमाश होते हैं, हर बात में कहता है तुम मेरा बैकग्राउंड नहीं जानते हो, तो उनकी बेबी बताती है कैसे थे, बहुत कितना बड़ा बैकग्राउंड है तुम्हारा। आपसे ना शादी करके हम फंस गए, जिंदगी बर्बाद हो गई है हमारी। कुछ ज्यादा नक्शेबाजी नहीं पेल नहीं हो।
अभी तुम बैकग्राउंड नहीं जानती हो मेरा। देखा है बैकग्राउंड तुम्हारा, इतने से तो चूता रहे। साहब जब मेरा दोस्त इलेक्ट्रीशियन बनता है तो कुछ इस तरीके से काम करता है, बहुत ही ज्यादा फनी तरीके से। लेकिन 1 सेकंड, लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। साहब अब तो अलग अलग मीम्स बन के आने लगे हैं गुरुजी अयोध्याचार के, जो वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो लोग अपनी परेशानियां बताते हैं, तो उनके कुछ इस तरीके से रिप्लाई आ रही है। क्या हो गया? पता नहीं गुरुजी, बहुत परेशान हूँ मैं। गुरुजी माँ के बारों के केवे पे चल रही।